হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম আত্রেই। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এভরিডে ইকোজ আত্রেই। দেখতে দেখতে পুজো নবমীতে চলে এলো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন, যেও না রজনী আজিলোয়ে তারা দলে। এই যেন প্রতিটি হিন্দু বাঙালির অন্তরের শব্দধ্বনি। নবমী নিশি গত হলেই যে বিসর্জন, আর কি ভালো লাগে। মহানবমীর গুরুত্ব তাই অনেকখানি। উৎসব মুখর বাঙালির আনন্দের দিক থেকেই তো বটেই, আবার এই বিশেষ তিথিতে সম্পূর্ণভাবে মা দুর্গার পুজো সম্পন্ন হয়। আমাদের সোসাইটিতে সোসাইটির পুজোতে, দুর্গা পুজোতে কুমারী পূজাও হয়েছিল। तो अब मैं बताऊंगी कुमारी पूजा क्यों हुआ था, कैसे करके स्टार्ट हुआ था, ये पूजा क्यों किया जाता है और इस पूजा का गुरुत्व क्या है। जानते हैं, पौराणिक के मत अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि में जो चंड और मुंड का वध किया था माता पार्वती चामुंडा का रूप धारण करके वध किए थे, और उसी संधिखंड में महिषासुर को भी वध किए थे। तो इसीलिए संधि पूजा हुआ था। उसके बाद देखिए, देवर्षि देवता महर्षि कात्यायन के आश्रम में समवेत होकर नवमी तिथि में मातृ आराधना किए थे, जिसको हम लोग मातृ वंदना भी बोलते हैं। तो इसी दिन ना, उस दिन मतलब नवमी तिथि का दिन पूरा तोड़ झोड़ करके अंजलि देना, और उसी दिन होम संपन्न किए थे एंड कुमारी पूजा भी किए थे। इस पूजा के अनुसार मतलब छोटे छोटे बच्चे लोगों का, जैसे बिलो 9 इयर्स के बच्चे लोगों का पूजा किया जाता है, और ये पूजा बहुत धूमधाम से होता है। और ये पूजा स्टार्ट हुआ था 1901 साल में ये पूजा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम बेलूर मठ में, जहाँ पे श्री श्री परमहंस देव रामकृष्ण देव का जो मठ है वहाँ पे। और ये पूजा स्टार्ट किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा स्टार्ट किए थे, एंड वहाँ पे पूजा होता भी है उतने ही नियम अनुसार। तो उसके बाद आजकल तो घर का पूजा में बारवारी पूजा, क्लाव का पूजा में भी कुमारी पूजा किया जाता है। बट ये शास्त्र अनुଯାयी कुमारी पूजा का कोई जाति धर्म वर्ण भेद कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा बैठ के पूजा कर सकते हैं, उनका पूजा हो सकता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार नारी लोगों का अंदर भी नारी लोग प्रकृति का समान होता है, और कुमारी पूजा का मध्यम में प्रकृति की आराधना और पूजा किया जाता है। तो भारतीय सभ्यता की प्रकृति पूजा का जो रीति वो शुरू से ही था। तो इस देश का मनुष्य को यही पता है कि देवता लोग वास करते हैं मनुष्य का अंदर, मानव धर्म का अंदर। तो इसीलिए देवत्व का जो विकास होता है वो मनुष्य द्वारा ही होता है। तो इसीलिए कुमारी लोगों का जो देवी रूप में पूजा किया जाता है या फिर देवी रूप में आराधना किया जाता है, वो वही है एक कारण। तो उन कुमारी को ना फूल का माला, मुकुट, पैर में आलता और नया वस्त्र, तिलक सब सजा के कुमारी बच्चों लोगों को पूजा किया जाता है। और ये सब बच्चा बिलो 9 इयर्स का बच्चा होते हैं। आजकल सिर्फ दुर्गा पूजा में ही नहीं, आजकल ना अन्नपूर्णा पूजा, काली पूजा, इवन जगद्धात्री पूजा, वो भी एक दुर्गा पूजा का रूप है। दुर्गा माता का ही रूप है जगद्धात्री माता। तो जगद्धात्री पूजा में भी कुमारी पूजा होता है, और उनका पूजा भी ना षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी, वहाँ पे भी ऐसे ही करके पूजा होता है, जगद्धात्री पूजा। तो ये जो कुमारी पूजा का जो मतलब जो पौराणिक कहानी है ना, तो ये कहानी मुझे जितना पता है मैं आप लोगों का साथ शेयर करती हूँ। एक टाइम था जहाँ पे कोलासुर नाम का असुर राजा थे। असुर राजा, ठीक है, कोलासुर नाम का असुर राजा, तो जो स्वर्ग और मर्त्य को दखल कर लिए थे। तो जब वो कोलासुर असुर राजा स्वर्ग और मर्त्य को दखल किए थे, तब बहुत अत्याचार करते थे असुर लोग, मुनि ऋषि लोगों का ऊपर, देवता लोगों का ऊपर। तो उस टाइम पे मुनि ऋषि लोगों को तपस्या करने नहीं देते थे, देवता लोगों को स्वर्ग राज्य से विताड़ित किए थे, एंड जिसके कारण ना देवता लोग असहाय होके शरणापन्न हुए थे माँ काली के सामने। माँ काली किसका रूप है जानते हैं? माँ पार्वती की रूप है, दुर्गा माँ की रूप है। दुर्गा माँ जब गुस्से हो जाते हैं, गुस्से वाले रूप ही है माँ काली का रूप, ठीक है। तो देवता एक ही है, माँ दुर्गा, माँ काली सब एक ही हैं, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि माँ दुर्गा का गुस्से वाला रूप है माँ काली रूप। देवता लोगों का जब
तो महर्षि देवता लोग जब माँ काली के सामने शरणापन्न हुए थे, तब देवता लोगों को ना माँ काली उद्धार किए थे और माँ काली कोलासुर को वध किए थे कुमारी की रूप में। छोटे बच्चा कुमारी जो होते हैं तो उसी रूप धारण किए थे और कोलासुर को वध किए थे। उसके बाद मर्त में कुमारी पूजा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मर्त में कुमारी पूजा स्टार्ट होने का प्रचलन होने का यही एक कारण था। और पौराणिक कथा अनुଯାयी और एक चीज़ था, बानासुर जो थे, बानासुर को भी माता माँ काली ने कुमारी रूप में वध किए थे। तो ये 2 कारण की वजह से कुमारी पूजा स्टार्ट हुआ था। माँ आए थे छोटे बच्चे के रूप में, तो इसीलिए यही जो स्टोरी थे, इसी स्टोरी मतलब कुमारी पूजा का रीति रिवाज और नियम से स्टार्ट हुआ था और इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव सुना गया था कि अपनी जो स्त्री है शारदा देवी को भी मतलब कुमारी की ज्ञान में पूजा किए थे। ये हम लोग बहुत छोटे से ये मतलब पता है, ये उन्होंने किए थे श्री रामकृष्ण परमहंस देव। तो देखिए, इसीलिए ना कुमारी पूजा यही कारण है जिसकी वजह से पौराणिक टाइम से ये कुमारी पूजा होते आ रहा है और चलते आ रहा है और हम लोग का सोसाइटी में भी पूजा हुआ था। तो ये है हम लोग का प्रेक्षा जो कुमारी की रूप में बैठी थी पूजा में, और बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है ये प्रेक्षा, और उसको बहुत सुंदर भी लग रही थी उस दिनों। पूजा इतना सुंदर से वो निभाई थी, कितना पेशेंस थी चेयर में 1 घंटा बैठना, इतने छोटे बच्चे का मतलब मानना पड़ेगा। तो वो बैठी भी थी और बहुत सुंदर से पूजा हुआ था। उसके पेरेंट्स भी बैठे थे, देखिए साइड में उसका पेरेंट्स हैं। एक्चुअली कुमारी पूजा में जो बैठते हैं उनका पेरेंट्स को भी बिठाना पड़ता है, उनका भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स भी बैठे थे। बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन प्रेक्षा। और उसके बाद जब पूजा हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे देखिए उसका जो फ्लावर्स था उसका गोद में जो पूजा हुआ था, तो धीरे धीरे उसको रिमूव किए और करने के बाद पंडित जी ने उसको गोद में लेके अम्ब्रेला, उसका ऊपर अम्ब्रेला लेके उसको पहुंचाया गया था उसके घर। जैसे करके हम लोग कला बहू को लेके आए थे, जैसे कला बहू का पूजा हुआ था, जैसा अम्ब्रेला उनका भी सर का ऊपर था, वैसे ही करके इसको भी हम लोग लेके गए थे। ये जो नॉर्थ साइड में कन्या पूजन होता है ना, तो कन्या पूजन और कुमारी पूजा इट्स सिमिलर एक्चुअली। तो वहाँ पे भी जैसे कन्या लोगों को पूजा करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो वो भी स्टोरी, उनका स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं है, बट आई गेस स्टोरी सिमिलर ही होगा। तो हम लोग का हिंदू शास्त्र के अनुसार यही है स्टोरी, जो दुर्गा पूजा के टाइम पे कुमारी पूजा होता है। उसके बाद ये मेरी और एक फ्रेंड की बेटी है, इसके नाम है अंबिका। वो कितना सुंदर से सज धज के आई है कुमारी बन के, देखिए पंडित जी ने उसका भी पूजा किए थे। कितना क्यूट लग रही है, देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और कितना पेशेंस लेके बैठी है, मैं वही सोच रही हूँ। और पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से उनका भी पूजा किए थे, उनका भी आलता पहना के दिए थे। और यहाँ पे जो बच्चा लोग देख रहे हैं, ये सब बच्चा नवो माता का जो रूप होता है ना, नव दुर्गा का नवो माता का जो रूप होता है, तो वो लोग बच्चा लोग भी वहाँ पे बैठे थे। पंडित जी ने बैठने के लिए कह रहे थे उस टाइम पे। और ये हिया थी, हिया को भी हम लोग थोड़ा सा बिठाए थे। उसके बाद पंडित जी ने जो आलता उसको पहना गया था प्रेक्षा को कुमारी पूजा में, तो वही आलता सब बच्चा को पहनाया गया है, क्योंकि जो जिसका पूजा हुआ है उसका अंदर भी माँ दुर्गा ही थे, माँ दुर्गा के छोटे वाला रूप है वो। तो देखिए यहाँ पे सब कितने सुंदर से, कितना अच्छे से सब पैर को सामने किए। और देखिए यहाँ पे रिद्धि है मेरी बेटी, उनको भी आलता पहना दे रहे थे। या उसके बाद फिर हिया का बारी आया है और सबको चरणामृतम पंडित जी ने दे रहे थे। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए उसके पैर एकदम माँ लक्ष्मी के जैसा उसके पैर लग रहे हैं। बहुत सुंदर था। हो गया।
उसके बाद देखिए ये धृति है, वो भी और एक छोटी बच्ची है। सब मिलके यहाँ पे सब बैठे थे, बैठ के बहुत सुंदर से पूजा हुआ, बहुत अच्छा भी लगा था। कुमारी पूजा हम लोग का बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, होम यज्ञ सब कुछ अच्छा हुआ नवमी में। नवमी का पूजा ऐसे ही करके ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डे तो दशमी हो जाएगा और शाम को हम लोग डांडिया खेले थे। तो ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे, कुमारी पूजा वाला व्लॉग, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। और शाम को जो डांडिया खेले थे हम लोग, नेक्स्ट व्लॉग मेरा डांडिया वाला व्लॉग आएगा, मैं लेके आऊँगी डांडिया व्लॉग। वहाँ पे भी हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।